गुड इवनिंग क्लास 11th। आज आपका नया लेसन स्टार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फोर्थ लेसन है ये, दो इन दो। फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके हर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, मॉलिक्यूल में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है डिटेल में, वो सब आपको पता लगेगा, है ना। तो स्पेशली ये जो चैप्टर है वो एक्चुअली एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने को एक्सप्लेन करता है इन डिटेल। तो देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड है ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम या आयन्स और द मॉलिक्यूल। अगर एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, आयन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सही। क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, तो वो पुरानी थियरी है। एटम्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सही है। अगर जैसे सोडियम देखिए आप, सोडियम क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, सही, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनता क्यों है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जनरली एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक नया है जो आपने सुना नहीं होगा। नंबर 1 है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड हमेशा कैटायन और एनायन के बीच में बनता है। जैसे NaCl, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, क्लोरीन का क्या होता है 287। सही। तो सोडियम क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो Na पर क्या चार्ज आता है, +1 चार्ज, एंड क्लोरीन पर चार्ज आता है आपका -1। ड्यू टू दिस आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन ये आपको ऐसा दिखता है, ये 2,8 288। 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया इसका, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है। गॉट इट। अगर सिंपल टर्म में बोले हम, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर आयनिक बॉन्ड होता है। और बिल्कुल रिफाइंड टर्म में बोले तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। सही है। सेकेंड बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ये 10th लेवल का ही है बेटा, भी तो है ना। तो आप क्या बोलोगे, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स by sharing of their electron, valence shell electron is called covalent bond। सही है। नया जो बॉन्ड है जो आपके 12th में आएगा, अभी 11th में तो नहीं है, ये 12th में है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको, 11th में नहीं है, 12th का कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, होता तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये स्पेशल कैटेगरी का कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, A और B, और दोनों फ्रेंड बहुत पक्के दोस्त हैं और दोनों को बिजनेस शुरू करना है। लेकिन A के पास तो पैसे हैं, B के पास पैसे नहीं है पार्टनरशिप करने के, है ना। तो जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो B बोलता है कि आप पार्टनरशिप के सारे पैसे आप ही दे दो। सही, सुनना ध्यान से मेरी बात। तो ए क्या करता है, बिजनेस को शुरू करने के लिए सारे पैसे वो ए ही इन्वेस्ट करता है, बट पार्टनर कौन है, बी भी है और ए भी है। क्लियर। मतलब बी का भी इक्वल राइट है और ए का भी इक्वल राइट है, लेकिन पैसे किसने दिए पूरे बिजनेस के लिए, ए ने। अब आप बोलोगे ये कैसा बिजनेस है, ये दोस्ती वाला बिजनेस है। सेम टाइप होता है आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। जैसे आपके पास है Cu+2 आयन और ये नाइट्रोजन, और इन दोनों को कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। अगर नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स केवल नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करे, तो वो जो स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब क्या है, इस कोवलेंट बॉन्ड में जो नाइट्रोजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब 12th की कहानी है, वो उसके पास चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9। तो आप क्या बोलोगे, अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is donated by
सिंगल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे पहचानोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा एरो लगता है आगे, टेल लगती है पीछे। एरो जहां लगा हुआ है, एरो किसकी ओर लगेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं। टेल किसकी ओर होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने दिया ताकि आपको जब 12th में पहुंचोगे दिक्कत नहीं है। सही बेटा? अब आते हैं इसके डिटेल पर। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लुईस सिंबल, लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपने सब 10th क्लास में सीखी है कार्बन कंपाउंड में। देखिए तो क्या बोलते हैं, अगर हम किसी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डेफिनेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, सीधा आएगा डायग्राम बनाने के लिए। तो मैं बात सीधा आता हूँ डायग्राम पर। आपसे पूछा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या लिखोगे? 282। आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन होता है? जो एटम का सबसे बाहर वाला शेल है। बिकॉज इसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे लिखोगे? Mg डॉट और ये डॉट, बस। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में शो करना इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन लिखा मैंने, क्या लिख दोगे? 2,6। तो O को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। O-2 लिखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 + 2 = 10। और 10 को कैसे लिखोगे? 2,8। ये Ki है ना। O-2 का इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ चार्ज लगाओगे -2 क्या बता रहा है? कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सही है। क्वेश्चन आया Cl2 का कैसे बनाओगे? ये सब आपने करे हुए हैं 10th में, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूं, है ना। क्लोरीन 287, पता है? क्लोरीन 287, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले तो 7 लगा दो यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की कर देगा शेयरिंग। तो ये क्या बन गया आपका? ये बना क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सही है। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है। अब चलते हैं थोड़ी टफ की ओर। देखिए जैसे इनका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं, आप थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। जैसे आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, 10th के लेवल से थोड़ा सा हमें शार्प होना है, ये बात जान लीजिए। मतलब 10th के लेवल से निकलना है, अप आना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, या आउटर मोस्ट शेल में 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस ऑक्सीजन को 6 से करना है 8, इसको भी 6 से करना है 8, तो इसको करना है 4 से 8। तो दोनों क्या करेंगे? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट। ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो अब गिनो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। कार्बन को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी आपने करा हुआ है क्लास 10th में। CH4 कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, पता है ना 4 होते हैं। 2,4 भूलना मत। हाइड्रोजन ये 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन को क्या करना है? 1 से 2 करना है, हीलियम जैसा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देगा। तो क्या बन जाएगा? CH4। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सिमिलरली देखो C2H6। तो C2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है H सिंगल बॉन्ड। कुछ नया करके दिखा रहा हूं समझाने के लिए।
सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सही है, 1 2 और ये 1, सही है। तो ये है थोड़े से सिंपल मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं थोड़े से टफ मॉलिक्यूल्स पर, कि टफ मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट। देखिए बेटा, थोड़े से टफ मॉलिक्यूल देखते हैं आप, और इसके बाद बताऊंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे ये देखिए, आपको बोला कार्बोनेट आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना, ये लेवल का लेवल स्टार्ट है ना। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 4, ऑक्सीजन का 8 2,6। कार्बन लिया मैंने सेंटर में 1 2 3 4, ऑक्सीजन लिया कॉर्नर्स पर 1 2 3 4 5 6, सही है। -2 का मतलब क्या है? आपके इस मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। -2 का मीनिंग ये होता है कि आपके मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब ध्यान ये रखना है, जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा आपको उस नेगेटिव चार्ज को कॉर्नर वाले एटम्स को ही प्रोवाइड करना है। मतलब माइनस चार्ज दे रखा है ना, तो ये जो बाउंड्री वाले एटम्स होते हैं उन्हें ही वो माइनस चार्ज देना है आपको। माइनस चार्ज ध्यान नहीं लगाना है, माइनस चार्ज लगेगा ऑक्सीजन पर। क्यों लगेगा ऑक्सीजन पर? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है आपके पास? आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये तो क्या होगा, यहां बड़ा सा डॉट लगाना है और यहां लगा देना है माइनस। यहां बड़ा सा डॉट लगाना है, यहां लगा देना है माइनस। मतलब आपने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? इस ऑक्सीजन को। आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं दिया? आप चाहो तो इसको दे दो या इसको इससे दे दो। तो एनी 2 ऑक्सीजन को क्या करा आपने? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब क्वेश्चन आता है बॉन्डिंग करने के लिए, है ना। तो देखिए, इसके पास 6 है, इसको 8 करना है, तो क्या करेगा ये कर देगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 8 हो गए। अब कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6, सही। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 से 8 करना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सही। इसके पास भी 7 है, इसको 1 चाहिए, ये कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बोनेट आयन में 1 ऑक्सीजन बनाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन बनाएंगे आपके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्लास 12 में जब जल्दबाजी में लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं क्लास 12 में, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। तो इससे पता लगता है कि कार्बोनेट के आयंस में -2 चार्ज कहाँ है? आपके जो 2 ऑक्सीजन है उस पर -1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब बात करते हैं अमोनियम की। इसको देखो, हटा दो इसको। देखिए, अब हम बात करते हैं अमोनियम की। अमोनियम में क्या स्पेशल है? देखिए, अमोनियम में नाइट्रोजन है 2,5, हाइड्रोजन 1, ये मैंने लगा दिए डॉट्स। ध्यान ये रखना है, अगर प्लस चार्ज है किसी आयन का तो प्लस चार्ज हमेशा सेंटर वाले पर कंसीडर होता है, इस पर। +1 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है नाइट्रोजन के पास। प्लस चार्ज का मतलब नाइट्रोजन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन लेस। तो आपको क्या है, ये जो आपने 2 और 5 लिखा है ना, इसको सही करना है। ये रॉन्ग है। आप सही क्या लिखोगे? 2,4 +1 है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कम है। तो आपको क्या करना है, यहां से एक डॉट हटा देना और यहां लगा देना है प्लस चार्ज, ऐसे। अब देखो, H को 1 से 2 करना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर। ये देखो बेटा, ये बन गया आपका अमोनियम आयन। हाइड्रोजन के 2 हो गए और नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सही। ये सिंपल वाले हैं बेटा। अभी देखिए बेटा, ये 3 केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले, यही कॉन्सेप्ट है ये आपका। क्लियर? अब इसमें ट्रिक ये है, ट्रिक बताता हूं।
अगर किसी केमिकल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर किसी केमिकल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, 1 OH बॉन्ड बनाना है सेंटर वाले एटम से। अब सेंटर वाला एटम कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ फास्फोरस और यहाँ क्लोरीन। तो यहाँ क्या करना है, ये सेंटर वाला जो एटम है फास्फोरस, वो कम से कम हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बनाएगा, 1 OH बॉन्ड बनाएगा। ये ट्रिक है इसमें, मैं करके दिखा रहा हूँ, एक जगह बोलने में समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब क्या चैप्टर क्या है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है बेटा, करके देखने वाला चैप्टर है, थ्योरी नहीं है इसमें, करके समझ में आना। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए हमने लिखा नाइट्रोजन है और आपको कम से कम 1 OH बॉन्ड बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे O और ये H और बाकी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये लगा लेना ऐसे, है ना। तो कम से कम क्या बनेगा, 1 OH बॉन्ड इस सेंटर के साथ। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको ओरली पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5, ये देखो ध्यान से देखो, है ना, क्लियर है। तो ओरली पता होना चाहिए हमें, ये नहीं कि हम वहां गिनने बैठे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो यहाँ इस हाइड्रोजन को करना है तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 चाहिए तो ये बनाने का ऑक्टेट इसके साथ, क्लियर है। तो ऐसे चलना है, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसको चाहिए 2, तो ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये डबल बॉन्ड, क्लियर। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ सबका, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो नाइट्रोजन को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इससे कैसे बॉन्ड बनेगा इसके साथ, भाई इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, तो इसके साथ तो बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और कोई भी बॉन्ड बचा हुआ हो अभी बनाने के लिए, तो आपको बनाना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुन लो मेरी बात, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके तो 6 ही है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये N का। अब इसको बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा स्पेशल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है। ऐसे आपको शो करना है। तो इसका मतलब क्या है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑक्सीजन का भी राइट है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर नाइट्रोजन का भी राइट है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप क्या बोलोगे, इस मॉलिक्यूल में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। गॉट इट। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत मजेदार एग्जाम्पल। जैसे ये देखो H3BO4, हमने लिया P सेंटर में, OH है, तो आप 3 OH बनाओगे, 1 2 1 2 और ये OH और एक O यहाँ, सही। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो क्या हो जाएगा 2 8 5, तो हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये बना के देखना, अगर बना के नहीं देखोगे तो ये समझो 12th का बहुत बहुत बड़ा लॉस है आपका ऑर्गेनिक का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसको नहीं आती है उसकी ऑर्गेनिक कभी अच्छी नहीं हो सकती, मतलब उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा पुअर रहेगी। और ये जो चीजें बेसिक, ये 12th में कोई नहीं सिखाएगा आपको, 12th में कोई बताने वाला नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट सिखाने बैठेगा 12th में, वो हाथ जोड़ लेगा 12th में आपके कि भैया मेरे बस का नहीं है, कहीं और जाके पढ़ लो। ये बिल्कुल फ्रैंक क्लियर बात बोल रहा हूँ आपके सामने वीडियो में। 12th में कोई भी ये चीजें नहीं सिखाता, ये सब 11th में सीखने की चीजें, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला है चैप्टर 1 2 3 4 बैकबोन है केमिस्ट्री के। आप अच्छा कर रहे हो वैसे टेस्ट में। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 1 2 3 4 5 6 और ये 1। तो स्टार्ट यहाँ से करना है। देखिए सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, गॉट इट। गिनते हुए चलना है, ये नहीं हो कि पता लगे फॉस्फोरस के पास 8 से ज्यादा हो गया। सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। देखिए
अब देखते हैं, 8 हो गए, 2 हो गए, 8 हो गए, 2 हो गए। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी एक और बन सकता है, ये बना लिया। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, सब कंप्लीट। अब पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इससे कैसे बॉन्ड बनाएगा? से सर्कल एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट, ये ऐसे। सेम चीज देखो SClO4 में, ये क्लोरीन, OH, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अगेन क्लोरीन का ऑटोनोमस शेल में कितने होते हैं? 17 है, 2 8 7 का ऑटोनोमस शेल में होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड दैट्स, ये कौन, ये बनाया बॉन्ड 1 और ये बॉन्ड 2, ये काम खत्म। देखिए कैसे, क्लोरीन की गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, बना लिया उसने कोवलेंट बॉन्ड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट। अब इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 2, ये डॉट में यहां लगा रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 3। तो SClO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट। सही बेटा? तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये मैंने साइड में वही लिखा हुआ है कि अगर मॉलिक्यूल में आपके O और H दोनों प्रेजेंट हो तो आपको कम से कम 1 OH बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम के साथ। कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा कितने ही बना सकते हो, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके IIT JEE के लेवल के। सही। देखिए क्वेश्चन आता है, ये लुईस स्ट्रक्चर हम पढ़ते क्यों हैं भाई? क्यों पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? क्या जरूरत आ रही है आपको पढ़ने की? बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए क्यों पढ़ी हमने? सिंपल एक लाइन आंसर है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करा है तो आपको कुछ भी पता नहीं है, मतलब आपको मॉलिक्यूल के बारे में जीरो नॉलेज है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स की वजह से। लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आपके मॉलिक्यूल में एटम्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तो नॉर्मल है। वेदर द मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल और नॉट, आपके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर ये कैसी बात करते हो, सब में ही ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। अगले लेक्चर में ऑक्टेट रूल फ्लॉप भी होगा। ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो अगले लेक्चर बताऊंगा आपको। बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, इसको हम वर्ड बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड चैप्टर 1 में ही बताया था मैंने, वो एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, वो ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड तो केवल दो ही होते हैं आपके, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसमें भी सबसे जो मेन बॉन्ड है, ट्रू बॉन्ड, हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और जबकि जो आपका जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में केवल कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं है। इसलिए हम आयनिक बॉन्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। तो ये लेक्चर ध्यान से देखिए और इसके साथ ये जो मैंने लुईस स्ट्रक्चर्स बताई हैं उनकी प्रैक्टिस दोबारा करिए, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।